What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टिल और फैमिली. नए मंथ की स्टार्ट करते हैं एक नए डेट और नए डे के साथ में. शानदार तरीके से आप लोगों को फुल एनर्जी के साथ में इस मंथ को एंजॉय करना है और शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करना है. मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा चल रहा है आप लोगों का 2019, क्योंकि 1 जनवरी को हम लोगों ने रिजोल्यूशन लिया था कि जो भी हम लोगों ने रिजोल्यूशन लिया है उसको फॉलो कर कर चलेंगे. आखिर कैसा रहा आप लोगों का ये मंथ जो कि फरवरी गया है, और आने वाले मंथ में भी आप लोगों को शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे ही रखते हुए आगे बढ़ना है. अगर फॉलो करके चल रहे हैं सही बात है, अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के हाथ में अपने उसी पैटर्न को पकड़ने की जो कि आप लोगों ने फर्स्ट डेट से स्टार्ट किया था. तो फिर से एनर्जी से भर जाइए और फिर से अपने गोल को अचीव करने के लिए लग जाइए. देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर मदर टेरेसा जी के द्वारा. इनके द्वारा बोला गया है कि मैं अकेली इस दुनिया को चेंज नहीं कर सकती, पर हाँ एक इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करके जा सकती हूँ कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग आ जाएं इस दुनिया में और फिर इस दुनिया को चेंज करने के लिए लग जाएं. यानी कि जिस तरीके से समुद्र के अंदर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो हल्की हल्की छोटी छोटी लहरें बन जाती हैं, तो उस तरीके का रिपल क्रिएट करने की बात इन्होंने कही है. बोला है कि अगर एक बार इस तरीके का रिपल क्रिएट सोसाइटी में हो जाता है, बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आज की डेट में जो नैनो मैगजीन है वो लगभग 30,000 लोग देख रहे हैं. अगर यहां से मैं एक अकेला बैठा हुआ 30,000 को पढ़ा रहा हूं ओनली, अगर कंट्री में हम लोग बच्चों की संख्या देखें तो बहुत ज्यादा है, पर लेकिन अगर ये 30,000 अगर तीन तीन बच्चों को भी जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो उस तरीके से आप लोग देखिए कितना बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा. और फिर वो तीन तीन बच्चे अलग तीन तीन बच्चों को जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो इससे आप लोग बता सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क एक बन जाएगा, जो कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा. पर लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप लोग मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज लाया जा सकता है. उसी चेंज के बारे में मदर टेरेसा जी के द्वारा बोला गया है कि मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला बस आप लोगों को पढ़ा दूंगा. जब तक आप लोग इसको आगे डिलीवर नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको आगे अच्छे लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे. तो इसी तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट करके चल सकते हैं. कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए. जिसको पढ़ा सकते हैं उसको पढ़ाइए, जिसको नहीं पढ़ा सकते हैं उसके साथ में चीजें शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा होए. आइए नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में, यानी कि 1 मार्च. 1 मार्च यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है एज ए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे. यानी कि कोई भी भेदभाव हम लोगों को नहीं करना है. इस तरीके से यहां पर एक तरीके से मिलकर हम लोगों को सोसाइटी में रहना है. अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग एरिया, अलग लैंग्वेज, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलकर हमारी पूरी कंट्री बनाते हैं. एक डाइवर्सिटी मिलकर बहुत अलग अलग तरीके से लोग जब यहाँ पर अलग अलग रीजन से आते हैं. पर लेकिन अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगे कि हाँ ये तो सदर्न इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है और यहाँ पर इनके साथ में मिलकर हम लोगों को नहीं रहना है, इसके साथ में बात नहीं करनी है, इनके साथ में खाना नहीं खाना है, अलग तरीके से तुच्छ भाव से अगर एक दूसरे को देखने लगेंगे तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा. तो इसीलिए 1 मार्च यहाँ पर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. और जो कलर है यहाँ पर ये बटरफ्लाई आप लोग देखते हैं, यहाँ पर बटरफ्लाई का सिंबल यूज किया जाता है इसके लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के लिए. काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एम यही रहता है किस तरीके से इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं. कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है. चाहे प्राइम मिनिस्टर अगर गलती करेंगे तो सजा मिलेगी और चाहे कॉमन आदमी हो गलती करेगा तो सजा मिलेगी. यानी कि लॉ के सामने हर एक पर्सन इक्वल है. ये इस तरीके से इसके लिए कैंपेन चलाया जाता है. इसीलिए जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, यानी कि जो लेस्बियन, गे, ये सब जो कम्युनिटी है, इनमें भी ये बोला गया था कि जो सेक्शन 377 हुआ करता था, जो कि हालांकि अब हटा दिया गया है, इस सेक्शन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडियन पिनल कोड में. पर लेकिन यहां पर अब वो डिस्क्रिमिनेशन हट गया है. तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि हम लोग सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी मिलकर आगे लेकर चलना है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो कि सबको मिलाकर साथ में आगे लेकर चलती है. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं आखिर आज नैनो मैगजीन मॉर्निंग में क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए कल जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको डिस्कस करने बैठा और कुछ ऐसी एक चेन सी बन गई जो कि टूटी नहीं, यानी कि नैनो नहीं आ पाई. आखिर रीजन क्या था? मुझे आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाना था जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जनेवा कन्वेंशन. आखिर क्या है जनेवा कन्वेंशन? ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में पढ़ाया जनेवा कन्वेंशन. जैसे ही मैंने ये वीडियो कंप्लीट करी, इस वीडियो में मैंने बताया कि हाँ जो हमारे पायलट हैं तो हमारे पायलट को छोड़ा जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा. ये वीडियो जस्ट मैंने अपलोड ही करी थी, उसके जस्ट बाद में न्यूज आ गई कि पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो हमारे पायलट को छोड़ने वाले हैं. तो मुझे लगा कि आप लोगों के माइंड में कोई ना कोई कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर बोल रहे हैं छोड़ा जा सकता है, ऐसे फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है, और जस्ट तभी एकदम ये खबर आ गई. तो फिर मैंने ये वाला जो वीडियो है, इस वाले वीडियो में मैंने जनेवा कन्वेंशन आप लोगों को समझाया. फिर इस वाले वीडियो में जनेवा कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कौन करता है, किस तरीके से यहाँ पर प्रिजनर ऑफ
बोर हैं, वो सारी बातें मैंने डिटेल में डिस्कस करी। यानी कि दोनों वीडियो अलग अलग हैं, दोनों वीडियो एक पैटर्न में है, तो आप लोग दोनों वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को कई सारी जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ में फिर ये एक मीटिंग थी, ये भी आप लोगों को देखने को मिली कल ही, जो यहाँ पर ये कंप्लीट हुई। तो इसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, खासकर जो हिस्ट्री थी इसकी, जो पहली मीटिंग हुई थी, वो सारा कंबाइन करके मैंने सोचा फिर इसको बना देता हूं। तो इसीलिए ये 3 वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट थी जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं एग्जाम में, और आगे भी रिपीटेडली ये यूज होती रहेंगी। इनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएंगे, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने इनको कंप्लीट किया। और फिर उस टाइम पर मैंने जब ये वीडियो अपलोड करी, उस टाइम पर मैंने एक कमेंट भी किया था वहां पर वीडियो के एंड में भी, और इसी के साथ में जब मैंने उस पर टेलीग्राम पर और या फिर आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में, हर जगह मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी थी। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर नैनो नहीं आएगी, क्या हो गया? तो आप लोग कम्युनिटी सेक्शन या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले कीजिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तीनों वीडियो में से अगर कोई सी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, लगभग 1 घंटे में सारी वीडियो निपट जाएंगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, छोटा सा टेस्ट है या फिर आप लोग इसे रिवीजन बोल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एनआरसी प्रोसीजर। तो एनआरसी प्रोसीजर जो कंप्लीट करने की बात की गई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, खासकर आसाम के लिए, ये किस डेट से स्टार्ट किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है और रिसेंटली कई सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हमारी कंट्री में जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात की जा रही है, यानी कि इंसानों को आसमान में यानी कि आकाश में स्पेस में भेजने की बात की जा रही है, इससे रिलेटेड जो सेंटर यहाँ पर स्टेब्लिश करने की बात की गई है इसरो के द्वारा, वो कहाँ पर इनोग्रेट किया गया, यानी कि पूरा जो यहाँ पर ये मिशन होगा, ये पूरा कहां से टैकल किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है, उस एग्जैक्ट लोकेशन का नाम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली बजट में गाय से रिलेटेड जो हमारी कंट्री में गाय हैं या फिर उनकी जो ब्रीड है उसको अपग्रेड करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उस प्रोग्राम का नाम आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आइडिया होना चाहिए। टैक्स का जो एग्जम्पशन है ये 5 लाख तक का बढ़ा दिया गया है। और अगर आप लोग यहाँ पर सेक्शन, ये यहाँ पर एक सेक्शन है, अगर आप लोग उसको इनकम टैक्स के सेक्शन को यूज करते हैं तो इसे 6.5 लाख तक का आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। आखिर वो सेक्शन कौन सा है ये आप लोग को बताना है, आइडिया हल्का सा आप लोग इसके बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के बारे में। तो टैक्स कलेक्शन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो वो कितना यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 6.38 लाख था, अब यहाँ पर इंक्रीज होकर ये कितना हो गया है। इनकम टैक्स की ही यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है बार, यहाँ पर 13-14 से लेके इस साल, यानी कि जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया उसमें ये अनाउंस किया गया था। प्रधानमंत्री किसान योजना जो कि आप लोगों को देखने को मिली, 6,000 पर ईयर यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे किसान को जिनके पास में लैंड अवेलेबल है। तो कितना लैंड अवेलेबल है जिसको यहाँ पर ये मनी प्रोवाइड करानी है, ये आप लोगों को बताना है। आगे बात करते हैं, यूएसए के द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर H1B वीजा। H1B वीजा जो इंप्लीमेंट होने वाला है अब आगे आने वाले टाइम में, ये उन लोगों को दिया जाएगा जो बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एडवांस डिग्री ले रहे हैं, फॉरेन जो वर्कर यहाँ पर हैं, यानी कि अगर यहाँ पर कोई काम करना चाहता है उन्हीं को जॉब मिलेगी। ये वीजा जो कि एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है और वर्किंग प्रोफेशनल को दिया जाता है जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और एडवांस डिग्री उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ली है, तो उन्हीं को ये वीजा अब दिया जाएगा। ये इंप्लीमेंट कब से होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज के क्वेश्चन, आप लोगों के सामने क्वेश्चन के आंसर जरूर बताइएगा। अब देखते हैं इनका आंसर एक एक कर। सबसे पहले बात की जा रही है 24 मार्च 1971, ये है वो रात जिससे यहाँ पर बात की गई है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट किया जाएगा। इसके बाद में जो भी कंट्री में आया है उनको यहाँ पर अपना जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी वो सारी अपडेट करनी पड़ेगी यहाँ पर, वरना अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारी कंट्री का उनको हमारी कंट्री में एज ए सिटीजन के सारे जो इंजॉयमेंट है, सारी जो भी प्रोविजन है उसको एंजॉय करने के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए यहाँ पर बेंगलुरु कर्नाटक में यहाँ पर सेंटर स्टेब्लिश किया गया इसरो के द्वारा, जो कि टैकल कर चलेगा एक प्रोजेक्ट को। कौन सा है वो प्रोजेक्ट, चलिए बता दीजिए। अब तो इतनी बार रट गया होगा आप लोगों को, क्या है प्रोजेक्ट का नाम जिससे स्पेस में हम लोग इंसानों को भेजने की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये है वो आयोग जिसके हम अपनी कंट्री की जो इंडिजिनियसली ब्रीड है, इनके हमारी कंट्री की जो लोकल गाय हैं जिसको देसी गायें आप लोग बोलते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब बातें यहाँ पर फोकस कर इसके ऊपर चली जाएगी। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा अब इनकम पर आने वाले साल में, जो अभी स्टार्ट होगा। कब से? ये होगा 1 अप्रैल से। और 6.5 तक का आप लोग यहाँ पर और भी बचा सकते हैं अगर आप लोग 80C ये यहां पर यूज करते हैं अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो काफी इंपॉर्टेंट आइडिया होना चाहिए। टैक्स कलेक्शन की अगर बात की जाए, हमारी कंट्री में पहले 6.38 लाख करोड़ हुआ करता था अगर यहां पर बात करें 2013-14 से पहले, अब यहां पर 12 लाख करोड़ के करीब हो गया है, तो ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट आप लोग देख सकते हैं। 2 हेक्टेयर जमीन या फिर इससे कम अगर जमीन है तो उनको 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे पीएम किसान के तहत। ये स्कीम अभी लॉन्च की गई थी बजट में, तो ये भी आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है
ये अप्रैल 2019 से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है H1B वीजा, जिसके तहत फॉरेन वर्कर वो यहाँ पर काम कर पाएंगे जिनके पास में एडवांस डिग्री है और वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। तो एक तरीके यहाँ पर ये प्रोविजन यूएसए के द्वारा इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तब से जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनकी कंट्री में जो काम करेगा वो वही बंदा काम करेगा, खासकर या तो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है और खासकर बाहर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ से भगाया जा सके और इनकी कंट्री में इनके ही लोगों को काम मिले, उसके ऊपर भी इनका पूरा काम चल रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, तो काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये न्यूज निकल कर आई यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा हमारी कंट्री के ऊपर अटैक किया गया, जिसका जवाब हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया। पाकिस्तान के F-16 ये थे फाइटर जेट जिनको इनके द्वारा यूज किया गया। ये यूएसए से इन लोगों ने खरीदे थे, या फिर आप लोग बोले यूएसए ने इनको गिफ्ट दिया था, क्योंकि खरीदने के लिए तो थोड़ा बजट वगैरह होना चाहिए, जो कि ये नॉर्मली इनके पास नहीं होता है। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा जो इनके पास में ये इनके द्वारा यूज किए गए, हमारे एयर स्पेस में आए। हमारी कंट्री के जो पायलट हैं उनके द्वारा शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई गई और यहाँ पर इनको वापसी मार भगाया। पर लेकिन इसी के चलते हमारी कंट्री के पायलट ये पाकिस्तानी एरिया में जहाँ हमारा एक प्लेन वहां पर क्रैश हो गया और ये जाकर वहां पर गिरे, तो यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कैप्चर कर लिए गए। ये पूरा इवेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस किया है, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे। तो उसी इवेंट के तहत यहाँ पर अब पाकिस्तान ये चाहता है कि नेगोशिएट किया जाए, पर लेकिन इंडिया ने बोला है कि कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा, जल्दी से जल्दी जेनेवा कन्वेंशन के तहत आप लोग वापसी भेजिए हमारे जो पायलट है उनको, वरना और भी ज्यादा अच्छे यहाँ पर तगड़े स्टेप फिर इंडिया के द्वारा उठाए जाएंगे। तो ये सारा डिटेल में आप लोग इसको समझ लीजिए, क्योंकि रिपीटेडली जेनेवा कन्वेंशन क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन ही पूछता हूं, इसी बहाने आप लोग इसको देख पाएंगे। जो यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, जेनेवा कन्वेंशन के मैंने आप लोगों को 4 पार्ट यहाँ पर दिखाए, तो कौन से नंबर का पार्ट था वो, ये आप लोगों को बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसी के साथ में जेनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जेनेवा कन्वेंशन पिक्चर में आया था, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसके द्वारा ये इनिशिएटिव उठाया गया था, उस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन, उस पर्सनैलिटी को नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है। जी हां, नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है और वो पर्सनैलिटी वर्ल्ड में फर्स्ट पर्सनैलिटी थी जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, यानी कि नोबेल पीस प्राइज उन्हीं को सबसे पहला मिला था, ये आप लोग बोल सकते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, उस पर्सनैलिटी के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जितनी न्यूज यहाँ पर चल रही, तो बैकग्राउंड में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उस किताब का नाम आप लोगों को लिखना है, जिसके बेस पर आगे चलकर ये सब चीजें आप लोगों को पिक्चर में आती हुई दिखी, जेनेवा कन्वेंशन जो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फिर लगते ही आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के माइंड में ये भी क्लैरिटी हो जाए कि अब पाकिस्तान के ऊपर आखिर ऐसा क्या प्रेशर पड़ा कि पाकिस्तान ने वापस आने के लिए यहाँ पर एक तरीके से फोर्स किया गया पाकिस्तान ने ऐसा स्टेप उठाने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर ने ओपन में आके बोला कि हम ये शांति बनाकर रखना चाहते हैं। तो वो मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी ला देंगी। आगे बढ़ता हूं, आगे बात की जा रही है हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है सुषमा स्वराज, वो यहाँ पर विजिट पर है। कहां पर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है अबू धाबी। अबू धाबी कहां पर है? यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो यहां पर इनके द्वारा स्पीच दी जाएगी और गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा यहां पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि पहली बार हमारी कंट्री से कोई इस तरीके से डिग्नेटरी यहां पर बोलने जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और वो भी एक हिंदू कंट्री, जिसको नॉर्मली ये माना जाता है हिंदू कंट्री, जिसे पाकिस्तान हिंदू कंट्री बोलता है। और बुलाया क्यों गया वो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जिसको हिंदू कंट्री बोला जाता है उसमें उस कंट्री में इतने ज्यादा मुस्लिम है कि किसी मेजोरिटी जो मुस्लिम कंट्री है उसके इक्विवेलेंट या फिर उससे ज्यादा मुस्लिम हमारी कंट्री में अभी होने वाले हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कोई हमारी कंट्री को ये नहीं बोल सकता ये हिंदू कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है, ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये सिख ईसाई कंट्री है। हमारी कंट्री में सारे रिलीजन के सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी आज के कंट्री में है, तो उसी को सपोर्ट में आप लोग देखते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एक तरीके से हमारी कंट्री की डिग्नेटरी को बुलाकर। और थीम भी आप लोग देखें यहाँ पर 50 ईयर ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, रोड मैप फॉर प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। तो ये थीम भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो हम सबको मिलजुल कर रहना है और एक तरीके से शानदार तरीके से एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो रिलीजन ये सब चीजें बाद में आती है, पहले ह्यूमैनिटी आती है, जो कि हम लोगों ने जेनेवा कन्वेंशन के बारे में भी जाना। उसमें भी यही बताया गया कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, बाकी तो रिलीजन, कास्ट और ये देश सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या रखना है? इंसानियत सबसे ऊपर रखनी है। ठीक है, तो वही बात आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे बात की गई यहां पर
यूनाइटेड नेशन जो सॉरी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया दोनों आपस में मिले। तो ये इनकी सेकंड मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग इनकी आप लोगों को पता है 12 जून को देखने को मिली थी। 12 जून कहाँ थी? ये सिंगापुर में सेंटोसा आइलैंड में। तो वहां पर इनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पर लेकिन ये मीटिंग जो है ये फेल रही और यहाँ पर हनोई में ये मीटिंग हुई। कहाँ पर? वियतनाम के अंदर। आखिर फेल क्यों रही, इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस यहाँ पर कर दिया है। दोनों जो है सहमत नहीं हुए, जो भी इनकी टर्म कंडीशन थी। आखिर कौन कौन सी टर्म कंडीशन थी वो आप लोग डिटेल में यहां पर जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। आगे जो बात की जा रही है यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये यहां पर क्या है? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहां पर दिए जाते हैं। ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये 28 फेब जो कि सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में। इस दिन यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट किया गया था ये अवार्ड 1957 में और ये अब यहां पर आप लोग देखते हैं एक तरीके से प्रमोट करता है जो ये स्त्रीय टेम्पर होता है, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर पर्सन के अंदर। जो यहाँ पर भटनागर साहब है इनके द्वारा यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका स्टेब्लिशमेंट इन्हीं के द्वारा किए गए थे, यानी कि फाउंडर डायरेक्टर ये हैं। आखिर कब फाउंड किया गया था इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। आगे चलता हूं। आगे जो बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। स्टे किसके ऊपर लगा है? आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में। उसमें यह बोला गया था कि बहुत सारे जो राज्य हैं उनके द्वारा यहां पर लगभग 11.8 लाख इलीगल फॉरेस्ट ड्वेलर बोला गया है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी कि वो इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे हैं। उनके पास में कोई राइट नहीं है। अगर यहां पर बात करें आप लोग जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब जो कि 2006 का है, जो एक राइट देता है अगर फॉरेस्ट में रह रहे हैं और अपना जीवन फॉरेस्ट से रिलेटेड जो कम्युनिटी है, यानी कि जो भी खाना पीना है वो जंगल से वापस से उसके ऊपर निकाल के लेके आते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, उसी में जीवन निर्वाह करते हैं, तो उनको राइट यहां पर दिए जाएंगे। पर लेकिन 21 राज्य में से ऐसे थे, 21 राज्य 29 में से ऐसे थे जहां पर ये राइट इनको प्रोवाइड नहीं कराए जाने की बात की गई थी। तो ये ऑर्डर दिया गया था 13 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं अभी क्या बातें आएंगी, फिर से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि समझिए अगर जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है जो पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी, तो अगर उनको वहां से निकाला जाएगा तो फिर सोल्यूशन क्या आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, पहले तो आप लोग करेक्शन कीजिए। यहाँ पर ये है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो बात की थी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो हमारी रैंक रही लास्ट ईयर के लिए 2018 के लिए, ये आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। ये है 115 जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है, 115। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। इंडियन साइंस कांग्रेस जो स्टार्ट किया गया ये 1914 में स्टार्ट किया गया और कोलकाता वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में सर्जिकल स्ट्राइक 2 जिसको हम लोगों ने बोला अभी, ये बालाकोट मुजफ्फराबाद में आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान के अंदर वाला एरिया है। यहाँ पर खासकर जो हम लोग के द्वारा कवर किया गया यहाँ पर, ये पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर जाकर हम लोगों ने ये स्टेप यहाँ पर उठाया। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। अफ्रीकन यूनियन जो कि फाउंड की गई थी 2002 में, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को यहाँ पर है, यह है अदिस अबाबा। ठीक है, अदिस अबाब। तो यहाँ पर ये इथोपिया के अंदर है। टोटल मिलाकर 55 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को इसके मिलेंगे। तो ये आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं अब नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो फर्स्ट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है इंडियन रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे के द्वारा नई फैसिलिटी यहां पर लॉन्च की गई है, जिसमें यह बोला गया है कि जो भी चार्ट होगा यहां पर, उसमें जो वैकेंट सीट होगी उसके बारे में भी यहां पर यानी कि डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। पहले क्या हुआ करता था, अगर आप लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी सीट दिखेगी, कोई खाली सीट है यहाँ पर वो पता नहीं चल पाता था। अब यहाँ पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पता चल पाएगा कि किस तरीके से कौन से एरिया में कौन सी सीट खाली है। तो ये सब आइडिया यहाँ पर एक तरीके से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये स्टेट के बारे में, पर लेकिन है रेलवे से ही रिलेटेड। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर यह है साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट जो रेलवे है यहाँ पर, ये एक तरीके का नया जोन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश में ये यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में जो साउथ जो यहाँ पर बोला जा रहा है जिसको साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों इसके बारे में खासकर काफी लंबे समय से मांग भी चल रही थी, कई बार ये न्यूज में भी रहता था, तो उसी मांग को कंप्लीट किया गया यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट यानी कि रेलवे के द्वारा। कौन कौन इसके यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर, तो ये है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, यह है गुंतकल, गुंटूर और इसके अलावा विजयवाड़ा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर कंप्राइज किया जाएगा। वर्ल्ड टाइप जो डिवीजन है उसको स्प्लिट कर दिया गया है 2 पार्ट में, यानी कि अलग अलग यहाँ पर अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन कौन सा यहाँ पर एरिया है पर्टिकुलर जो इसके अंदर आने वाला है। तो अलग अलग यहाँ पर जब इसका ये तरीके से अगर इसको तोड़ा गया है, जो यहाँ पर मैंने बात की वर्ल्ड टायर डिवीजन के बारे में, तो ये एक पोर्शन आप लोगों को विजयवाड़ा डिवीजन में और एक आप लोगों को यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोस्ट वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा।
अगर बात की जाए यहाँ पर शेड्यूल 13 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जिसके बेस पर हम लोगों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य बनाए थे, तो तब बात की गई थी एक नया रेलवे जोन स्टेब्लिश किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, जो कि यहाँ पर अब आप लोगों के सामने है। आइडिया हल्का सा रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ पर बात की जा रही है बैंकिंग के बारे में। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जापान बैंक का है बैंक ऑफ जापान, तो दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट यहाँ पर, जिसको BSA बोलते हैं, ठीक है। ये वो नहीं है ब्राजील साउथ अफ्रीका या वो वाला आप लोग बात करने लगे कि ये वो वाला हो गया, वो है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। उसको IBSA बोला जाता है, यानी कि इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, उसमें SA को साउथ अफ्रीका बोलते हैं। यहाँ पर ये अलग है, इसको बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके तहत कहीं ना कहीं दो कंट्री मिलकर आपस में लोकल करेंसी को यूज करने की ताकत रखते हैं, और इसी के साथ में कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकल करेंसी को एक तरीके से यूज करने का बढ़ावा भी मिलता है। पहले ये 50 बिलियन तक का था, अब यहाँ पर इसको 75 बिलियन तक का कर दिया गया है, अप्रूव किया गया है। जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पर थे जापान की, तब ये बात की गई। तो लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी मार्केट में, और इसी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलेगी, ताकि आसानी से अगर कोई काम करना है तो उसमें कोई रुकावट न पड़े। तो ये बात की जा रही है इंडिया और जापान के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। आखिर कौन सी है गवर्नमेंट स्कीम? गवर्नमेंट स्कीम की बात की जा रही है SHREYAS, सीरियस। तो ये स्कीम है यहाँ पर कंप्लीट, जिसका नाम है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस एंड स्किल, यानी कि जो हमारी कंट्री के यूथ हैं उनको यहाँ पर हायर एजुकेशन, उसको यहाँ पर एक स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि जो भी लोग हैं यहाँ पर प्राइमरली जो रहेगा खासकर BA BSc BCom, तो ये सबको यहाँ पर कवर किया जाएगा। और जो प्रोफेशनल होंगे यहाँ पर एक तरीके से, ताकि एम ये है कि जो यूथ हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराई जा सके, यानी कि अगर यहाँ पर एक तरीके से वो सीख पाते हैं। नेशनल अप्रेंटिस ये प्रमोशनल स्कीम है जिसके तहत यहाँ पर, या फिर नेशनल केयर सर्विस है, इसके तहत यहाँ पर फिर सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है तो बहुत सारे यूथ जो है, अगर उनको स्किल अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है, तो फिर उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी का डोर आप लोग बोल सकते हैं खुल जाएगा, ताकि वो भी इनको भी एक जॉब मिल सके। तो उसके ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो ये गेम से न्यूज है आप लोगों के सामने। हमारी कंट्री के जो ग्रैंड मास्टर हैं, नाम है अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता के द्वारा यहाँ पर यह है कैनेडीज इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी, ये जीती गई है। यहाँ पर जो ड्रॉ देखने को मिला, जिसके खिलाफ यहाँ पर जीती गई, ये है PL बासो, इटली के खिलाड़ी हैं, जिनको यहाँ पर राउंड में इनको हराया गया। इसी के साथ में 7.5 पॉइंट इनका आप लोगों को देखने को मिले, और शानदार परफॉर्मेंस इनके द्वारा यहाँ पर दी गई। तो नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर कोई इस तरीके की पोजीशन हमारी कंट्री में जीत कर आता है, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क है यहाँ पर केबुल नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में कि ये किस राज्य में पड़ता है। ये पड़ता है मणिपुर में। लोकेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन जो कि आप लोग यहाँ पर दिख रही है। स्टेब्लिश किया गया था इसको 18 मार्च 1977 में, तो ये है। और इसी के साथ में ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन सा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में, तो ये यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर के अंदर है। और लेक लोकतक भी आप लोग इसे याद रखते हैं, वो भी इसी से कनेक्टेड है। ये भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में, तो ये भी हल्का सा आइडिया रखेगा। तो वर्ल्ड में यहाँ पर जो फ्लोटिंग ये है, ये नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि पूछा क्या जाए, ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, पास्ट में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया रखिएगा। और लेक लोक LOK, लोकसभा, ठीक है ना, लोक तक TAK, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन के बारे में। तो आज आप लोगों के पास में जिसने ये 3 वीडियो में से कोई सी वीडियो ऊपर पहले देख ली थी, उसके लिए सही है, वरना 4 वीडियो आपके पास में होगी आज, जो आप लोगों को अच्छे से देखकर रिवीजन भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होती है, सेंसर मोशन क्या होती है, क्लोजर मोशन क्या होती है, प्रिविलेज मोशन क्या होती है, ये सारी डिटेल में डिस्कस की गई है। जाकर पढ़िएगा इसके बारे में, और एक तरीके से कई सारी बातें आप लोगों को जहां पर जानने को मिलने वाली है। ठीक है, ये क्लोजर मोशन अलग अलग होती है, जैसे कंगारू, सिंपल या गुलेटिन, ये भी आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन की गई है उदाहरण के साथ में। आप लोग कभी भूलेंगे नहीं अगर ढंग से लेक्चर को सुनेंगे तो अच्छे से जाकर सुनिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा। ओके, आइए अब नजर डालते हैं जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर के बारे में।
सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर 8th एडिशन अभी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का देखने को मिला, जिसका नाम था संप्रीति। किस किस कंट्री के बीच में थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और ये ऑल्टरनेटिव होती है, एक बार इंडिया में, दूसरी बार बांग्लादेश में, और 8वां एडिशन ये आप लोगों को बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रसिया, इंडिया, चाइना, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मीटिंग कहां पर अभी देखने को मिली? ये वुजेन, कहां पर? चाइना के अंदर में। तो चाइना भी याद रख लीजिएगा, काफी है। बात करते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर नेशनल यूथ अवार्ड, वो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये एज ग्रुप क्या था? 18 से 25 तक के बीच का एज ग्रुप था ये। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ई गवर्नेंस अवार्ड के बारे में। ये यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट है जितेंद्र, जो यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी इंडिया और नेपाल, यानी कि पंजाबी जो फोक डांस है, खासकर लोकल डांस की बात करें, ऑर्गेनाइज कराया गया काठमांडू यानी कि नेपाल के अंदर में। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यूएसए के द्वारा जो कई सारे फाइटर लड़ाके मारे गए यहाँ पर, ये है अल शबाब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, किसके अंदर? सोमालिया के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ईरानियन जुडिशरी के द्वारा 50,000 जो कन्विक्टेड हैं उनको छोड़ने की बात की गई थी, किसके उपलक्ष्य में? 40वीं यहाँ पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, जो ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 का रिवॉल्यूशन था। राजस्थान में यहाँ पर इंडियन आर्मी का ये आप लोगों को एक एक्सरसाइज देखने को मिली, जिसका नाम था एक्सरसाइज राहत। ये थी यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि डिजास्टर अगर कोई होता है, सूखा पड़ता है, कहीं पर कोई बाढ़ आती है, किसी तरीके से सुनामी आती है, उनमें किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है, तो उसका यहाँ पर एक तरीका एक्सरसाइज यहाँ पर ये की गई। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, बाद में एक क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कोटेशन देखी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं लीडरशिप से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को एक क्विज देखने को मिला, और इसी के साथ में आगे हम लोगों ने यहाँ पर जाना जो हमारी कंट्री के जो फाइटर हैं उसके बारे में, जो पायलट हैं उनके बारे में जाना, और ये आप लोगों को रिवीजन भी करना है जाकर जेनेवा कन्वेंशन। और इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर सेकंड वीडियो ये था, और तीसरा वीडियो है आप लोगों के सामने ये डोनाल्ड ट्रंप वाला, तो ये आप लोग जाकर रिवाइज भी कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। आगे हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ने जो बात की यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी के बारे में बात की, जो कि यहाँ पर OIC कंट्री की विजिट पर है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर UN जो US और जो नॉर्थ कोरिया उसकी जो समिट हुई हनोई में, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस आप लोगों के सामने है, जो कि हम लोगों ने किया था। इसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर अच्छे से आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने रेलवे के द्वारा न्यू फैसिलिटी क्या लॉन्च की गई है, नेक्स्ट रेलवे जोन क्या नया जो अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने बायलैटरल जो स्वैप एग्रीमेंट है उसके बारे में जाना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के सामने, ये थी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो यूथ है उनको कैसे इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा अभिजीत गुप्ता के बारे में हम लोगों ने जाना जो कि चेस से रिलेटेड है, और यहाँ पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जाना। पॉलिटी का रिवीजन जाकर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चंस जो कि कल आप लोगों से पूछे गए थे। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर वो कौन सा फाइटर प्लेन है जो कि इंडिया के द्वारा मार गिराया गया पाकिस्तान की साइड से। इसके अलावा हम लोगों से इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, वो विजिट पर गई यहाँ पर OIC की। ये कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, इसकी थीम में भी ये वर्ड यूज किया जा रहा है, तो थीम भी आप लोगों को याद रखनी है कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पर USA और नॉर्थ कोरिया की समिट कहां पर देखने को मिली, ये आप लोगों को बताना है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हर साल दिया जाता है, किस दिन? ये हमारी कंट्री में नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को, तो कौन सी डेट है वो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिसने स्टे लगा दिया गया है, जो 13 फेब का इसका डिसीजन था उसके ऊपर। कितने राज्य हैं जिनके द्वारा यहाँ पर 11.8 लाख जो इलीगल फॉरेस्ट ड्वेलर थे उनको खाली करने के लिए बोला गया था पर्टिकुलर एरिया से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये कितने राज्य की बात यहाँ पर की जा रही थी। रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया है एक नया रेलवे जोन, उसका नाम आप लोगों को बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर कौन से बैंक के साथ मिलकर यहाँ पर ये BSA यानी कि बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये बताना है। इंडियन जो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हैं उनके द्वारा कौन सा अभी यहाँ पर ये जीता गया है ट्रॉफी, ये आप लोगों को बताना है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी जो भी वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी वो आप लोगों को स्क्रीन पर भी यहाँ पर चारों की चारों वीडियो देखने को मिल जाएंगी। क्लिक कर लिंक पर जाकर वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, और बाकी की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेक्चर की PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वो जाकर आप लोग अगर आप लोगों को लगता है रिवीजन करना है तो देख लीजिएगा। बाकी
जो भी है वो सारी चीजें आप लोग अपडेट करते रहेंगे। इसी तरीके से आप लोग टेलीग्राम पर कलेक्ट जरूर रहिए, ठीक है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तो नए महीने की शुरुआत करो शानदार तरीके से और एंजॉय करो लाइफ को। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।